अरे ये तो कपड़े बदल रही है, कमाल है तुम लोगों का भी। अगर भाई बाहर जाओ। शर्म नहीं आती है? अरे हाथ भर के लड़का, शर्म नहीं आती है? झूठ क्या को बोलता है? वो जल कहाँ रही, वो तो कपड़े बदल रही है। मैंने तो आपसे कहा था कि वो कपड़े बदल रही है, आप तो कुछ सुनते ही नहीं। ये लीजिए भोपू। इसकी जरूरत मुझको नहीं है, ये शंकर को है। किधर गया ये? है? ये तू मारा टप्पू? नहीं। फिर कौन मारा है? कौन है यार? मैं। ये तूने मारा? तो इधर कौन मारा? मैं। दोनों जगह तूने मारा? शंकर। उठा ये पंपू, लगा कान में। ये कान है? अब आप दोनों भोपू से बात करते रहिए। मैं शांता के साथ पिक्चर देखने जा रहा हूँ। चलो बाबा। आप दोनों कहाँ रहे? चुप हो जा मेरे बेटे। इसे क्या हो गया बहन? देखो ना भैया, मुन्ना चुप ही नहीं हो रहा, रोता ही जा रहा है। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा मेरे बेटे। आज ये रो रहा है, भगवान झूठ न बुलाए, कल बड़ा होके तुम्हें रुलाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? मैं नहीं, दुनिया कहती है। सौतेली माँ अगर जिगर का खून भी पिलाए तो भी सौतेली ही कहलाती है। क्या मतलब? भगवान झूठ न बुलाए बहन, जरा सोचो, कल तुम्हारी भी संतान होगी, मगर जायदाद का मालिक यही बनेगा, तुम्हारी संतान नहीं। भगवान न करे कल जीजाजी को कुछ हो गया तो ये सुपुत्र तुम्हारे हाथ में भीख का कटोरा पकड़ा देगा। मेरा काम था तुम्हें समझाना, सो समझा दिया। मालकिन, मालकिन, ये क्या मुन्ना रो रो कर हलकान हो रहा और आप न जाने किन ख्यालों में खोई हुई हैं? इतनी भी लापरवाही क्या? चल बेटा चल। ये सुपुत्र तुम्हारे हाथ में भीख का कटोरा पकड़ा दे। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ रघुनंदन, ये मल्होत्रा साहब की फाइल है जी। इनका माल फौरन रवाना कर दो। और सुनो जी, मैं एक जरूरी मीटिंग पर जा रहा हूँ, किसी का फोन आया तो कह देना कि मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा। जी सर। थैंक यू। मुन्ना है, मुन्ना ये माँ है, बहुत अच्छी है, तुम्हें बहुत प्यार करेगी। जाओगे माँ के पास? जाओ। अरे अरे, रो क्यों रहा है? चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा राजा बेटे। माँ तुम नई हो ना, इसलिए रो रहा है। घुल मिल जाओगी तो तुम्हारे गोद से उतरेगा ही नहीं। दो, मुझे दे दो। इसे चुप कराने का तरीका मुझे अच्छी तरह से मालूम है। चुप हो जा, चुप हो जा। लक्ष्मी, इनू और मुन्ना मेरे घर के बगिया के 2 नन्हे फूल हैं। इन्हें सींचने में तुम्हें मेरा हाथ बटाना होगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं इन्हें कभी गर्म हवा भी नहीं लगने दूंगी। अच्छा जिया जी। अरे क्या बात है साले साहब? अब मुझे आज्ञा दीजिए। ओह अच्छा अच्छा, साले साहब कभी कभी आते जाते रहना। बिल्कुल। हाँ? भैया बहन, बहन। क्या बात है भैया, रो क्यों रहे हो? भगवान झूठ न बुलाए बहन, तुम्हें छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता। तो 2-4 दिन और रह लो ना भैया। अरे मैं तो सारी जिंदगी यहीं रहूं, मगर बुजुर्ग कहते हैं ना, ससुर के घर जवाई कुत्ता, बहन के घर भाई कुत्ता। मगर मैं ऐसी पुरानी बातों को नहीं मानता। बात क्या है, अगर ना जाऊं तो नौकरी छूट जाएगी
वैसे तो ये नौकरी तुम लोगों से ज्यादा प्यारी थोड़ी है मुझे। नौकरी क्या, मैं अपने जियाई के पास भी कर लूंगा। क्यों जीजा जी? जब तुम तय कर ही चुके हो तो फिर हमसे क्यों पूछते हो? कमाल है जीजा जी, आखिर आप लोगों ने जिद करके मुझे रोक ही लिया। आइए नाश्ता करें। शांता, 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 समझा के नहीं तू? शांता कपड़े बदल रही है। हैं? शांता चल रही है? नहीं, कपड़े बदल रही है। पूरी तरह चल रही है। चल। ओफो। तो क्या इस हार को पर लगे थे जो उड़ के तुम्हारे बक्से में पहुंच गया? भगवान झूठ न बुलाए, तुम गरीबों के लालच का कोई अंत नहीं। लालची गरीब नहीं, अमीर होते हैं रघु बाबू। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। हमारा ही नमक खाता है और हम पर ही कुत्ते की तरह भौंकता है। मालकिन, कुत्ता जिस घर का एक निवाला खा लेता है उस घर की पहरेदारी करता है, उस घर में चोरी नहीं करता। बस बस, 2 कौड़ी का नौकर अपनी ईमानदारी का भाषण मत दे। इंस्पेक्टर साहब, इस कमीने का मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता। ले जाइए इसे। चलो। मालकिन, अगर मुझे घर से ही निकालना था तो चोरी का इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? मैं तो यूं ही चला जाता। मैं आपके सुखी संसार में आग लगाना नहीं चाहता। अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा मालकिन। मालिक आए तो उनसे ये मत कहिएगा कि मैंने चोरी की थी, वो कभी यकीन नहीं करेंगे। पूछे तो कह दीजिएगा कि रामू मर गया। चलिए इंस्पेक्टर साहब। मेरे रामू काका को कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। रामू काका, हाँ। मुझे छोड़कर मत जाइए रामू काका। रोते नहीं बिटिया। मीनू, रामू काका। मालकिन, मुन्ना और मीनू का ख्याल रखना। ये मालिक के जिगर के टुकड़े हैं। मुन्ना को मेरा प्यार थे ना। रामू काका, रामू काका मत जाइए। मुझे जाने दो रामू काका के पास। मीनू, रामू काका, तुम बहुत गंदे हो। आने दो पापा को, मैं सब कुछ बता दूंगी। पापा की रामू काका। बहन, बहन, भैया, क्या बात है? बच्चे घर से भागे। क्या? ऐसा क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? थप्पड़ तो तूने ही मारा था। अब क्या होगा? वो आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगी? जो गए सो गए, अब लकीर पीटने से क्या फायदा? भगवान झूठ न बुलाए। अब जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना, नहीं तो जवाब देना तुम्हें भारी पड़ जाएगा। माँ ने तुझसे मुंह फेर लिया, किस मोड़ पे रिश्ता तोड़ गई। मासूम सी इस नन्ही जान को तेरी बाहों में छोड़ गई। बेटी बनकर जन्म लिया, तुझे माँ का फर्ज निभाना है। फूलों की सेज भुला के तुझे कांटों की राह से जाना है। कांटों की राह से जाना है। ड्राइवर, डिक्की से खिलौने निकालो। अच्छा सर। जीजा जी आ गए। मैंने जैसे कहा वैसे ही करना। मीनू, मुन्ना। हाँ?
क्या बात है? आखिर हुआ क्या है? तुम लोग चुप क्यों हो? हम सब नदी के पास देवी दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में तूफान आ गया, नाव उलट गई। हम किस्मत के मारे बच गए, लेकिन मीनू और मुन्ना क्या हुआ मेरे बच्चों को? कहाँ है मेरे बच्चे? वो अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, ये झूठ है। कह दो कि ये झूठ है। अब कौन मुझे माँ कहकर पुकारेगा? अब किसे मैं अपनी बाहों के झूले में झुलाऊंगी? मुझे मेरे बच्चे ला दीजिए, मैं उनके बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। आज कि भैया बहन कैसे नहीं नाचेगी? ये मुन्नी बाई का कोठा है और मुन्नी बाई ने अच्छी अच्छी शरीफ जादियों के पैरों में घुंघरू बंधवा दिए हैं। तू किस खेत की मूली है? जुम्मन मियाँ, जुम्मन मियाँ, इस बदतमीज लड़की को कोठे की तहजीब सिखाओ। छोड़ दो मुझे, मैं नहीं नाचूंगी। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं नाचूंगी। अरे आपकी दुआ से मुन्नी भाई आपने तो कमाल कर दिया। आदाब। पैसे लाए हो? पैसों के मामले में लाला कभी चूक नहीं करता। ये लो, ये 20,000। ये तो उठवाने के हुए, बाकी के 30,000? बाकी के कल मुजरा हो जाने के बाद आपकी दुआ से। मैं हरगिज नहीं नाचूंगी, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना लो। हम तुम्हारी खूबसूरत जान नहीं लेंगे मेरी जान। हाँ, अगर तुम हमारे इशारों पे नहीं नाचे तो इसकी जान जरूर ले लेंगे। देखते क्या हो, खत्म कर दो उसे। नहीं नहीं, मेरे भैया को कुछ मत कीजिए, उसे कुछ मत कीजिए। आप लोग जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी। जुम्मन, इसे कहो कि घुंघरू बांध ले।